हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो हमारे 11th और 12th के बोर्ड एग्जाम में भी है कि कैसे एक सेंटेंस को दो सिंपल सेंटेंस आते हैं उनको हम एक कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे सिंथेसिस का ही पार्ट है। जो हम सिंथेसिस टॉपिक करते हैं ग्रामर में, ये उसका ही पार्ट है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको कंपाउंड सेंटेंस ऐड करना सिखाए थे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। अब मैं पढ़ा रही हूँ कॉम्प्लेक्स, जिसको हम जोड़ेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। किससे जोड़ेंगे? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ेंगे। ओके, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से इसको जोड़ेंगे, है ना। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा हो गया नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा एडवर्ब क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट आती है, एक वर्ब आती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो सेंटेंस आते हैं, जिसको एक को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, एक को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज आएगा और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज आ सकते हैं। आपको उन दोनों को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ठीक है। इसमें हम यूज करते हैं नाउन क्लॉज पहले। नाउन क्लॉज तब यूज करेंगे जब ये सेंटेंस में कोई कार्य नाउन का कर रहा हो। एडजेक्टिव क्लॉज तब लगाएंगे जब इसमें एडजेक्टिव का कार्य हो रहा हो। ठीक उसी प्रकार एडवर्ब क्लॉज का भी प्रयोग तभी करेंगे जब कार्य में कोई कार्य एडवर्ब को शो कर रहा हो। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूल नंबर 1। सुनिए बच्चे ध्यान से कि जब किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आके दे रखा हो और तब इसी क्वेश्चन वर्ड को आप कंजंक्शन बना देते हैं और शेष भाग को असर्टिव करना है। जैसे मेरे एग्जांपल से समझ लीजिए, वेयर डू यू लिव, प्लीज टेल मी। तो देखो स्टार्टिंग किससे हुई है? वेयर से। ये क्वेश्चन वर्ड इसमें दे रखा है, आपको लिख कर आएगा, इसका कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो उसको हम इधर ले आए, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। और क्वेश्चन वर्ड को हमने बीच में रख के इसका कंजंक्शन बना के इस वाले भाग को असर्टिव कर दिया। असर्टिव करते समय पहले सब्जेक्ट लाना होता है, फिर वर्ब। तो बन गया प्लीज टेल मी वेयर यू लिव, वेयर यू लिव आ गया। अगला एग्जाम्पल है कि व्हेन विल ही गो, डू यू नो। तो क्या करेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस बीच में लेना है हमें। तो डू यू नो आ गया हमारा स्टार्टिंग में, डू यू नो। और क्वेश्चन वर्ड हमने लगाया व्हेन। क्या लगाया? व्हेन। इस सेंटेंस को असर्टिव कर दिया। सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आ गया ही, फिर आ गया विल, फिर गो, वेयर ही विल गो। तो वेयर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गया। ही डज नॉट नो वेयर इज शी, वेयर इज शी। तो क्या बनाएंगे, शी डज नॉट नो। ठीक है। कंजंक्शन हमारा क्या आ गया? वेयर, इसको असर्टिव कर दिया शी इज। तो आपने देखा। और हाँ, कॉम्प्लेक्स बनाते समय हमें अधिकतर दूसरा भाग हम पहले भी ला सकते हैं। अर्थ के अनुसार आपको खुद देखना पड़ेगा कौन सा सेंटेंस किधर एडजस्ट करना है। तो ये पहला रूल है, आप कॉपी पेन लेके बैठा करें और रूल को भी नोट करें। अब आगे से मैं रूल भी इस पे लिख रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर इन वाक्यों में समवन, समबडी, समथिंग ऐसे शब्द दिखाई दे तो समबडी और समवन हटा के आपको लगाना है हु। ओके। एंड समथिंग एंड समवॉट हटा के आपको लगाना है वॉट। क्या लगाना है बच्चों? वॉट। और समवेयर और समप्लेस हटा के लगाना है वेयर। तो ये सारे शब्द हट जाएंगे। इसकी जगह आप अपने पास से कंजंक्शन यूज करेंगे, हु, व्हाट एंड वेयर। तीसरा रूल भी मैं आपको समझा दूं, फिर इसके एग्जाम्पल देखेंगे। अगर दो वाक्यों को जोड़ते समय की शब्द आता है तो हम अप्लाई करेंगे दैट। जैसे आ गया कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एवरीबडी नोज इट। ये सेंटेंस आ गया। तो हम जोड़ रहे कि एवरीबडी नोज, हर व्यक्ति जानता है क्या, कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें कंजंक्शन आ गया आपका दैट। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4। अगर इसमें जो जिसने का अर्थ आता है तो हु का यूज करते हैं और ये सजीव सब्जेक्ट को ऐड करेगा। इसी प्रकार विच करता है निर्जीव सब्जेक्ट को, हालांकि एडजेक्टिव में भी यूज होते हैं। अगर सेंटेंस में की के साथ क्यों वर्ड आ रहा है कि मुझे नहीं पता कि वह क्यों रो रहा है, मुझे नहीं पता कि वो क्यों फेल हो गया, मुझे नहीं पता कि वह क्यों नहीं आया, तो की के साथ जब क्यों का अर्थ आएगा तो हम कंजंक्शन लगाएंगे बच्चों व्हाई। क्या लगाएंगे? व्हाई।
इसी तरीके से रूल नंबर 6 पे ध्यान दीजिए। अगर किसी सेंटेंस में क्या है, डाउट किया जा रहा है, डाउट मतलब संदेह किया जा रहा है या संभावना की प्रकट हो रही है, उसमें मे और माइट भी दिया है, मे और माइट भी दिया है, तो आप कंजंक्शन तो अप्लाई करोगे इफ, क्या लगाओगे, इफ या वेदर, इफ या वेदर, लेकिन उसमें मे और माइट को भी हटा देते हैं, मे और माइट भी ये सब हट जाएंगे, इसकी जगह टू बी की फॉर्म लगाएंगे। अब आपको टू बी की फॉर्म क्या होती है, मतलब प्रेजेंट है तो इज एम आर लगाएंगे और पास्ट है तो वॉज वर लगाएंगे, प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में वॉज वर लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं इसके एग्जाम्पल आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए, ही इज गोइंग टू कानपुर, एवरीबॉडी नोज इट, वह कानपुर जा रहा है, हर व्यक्ति ये जानता है, तो कैसे बनाएंगे कि एवरीबॉडी, ये वाला सेंटेंस ले आए, एवरीबॉडी नोज, हर व्यक्ति जानता है, क्या जानता है कि दैट ही इज गोइंग टू कानपुर, ही इज गोइंग टू कानपुर, ही इज गोइंग टू कानपुर। ही मे बी इनोसेंट, कह रहे वो इनोसेंट हो सकता है, हमें संदेह है कि नहीं पता नहीं, आई कांट से, मैं नहीं कह सकता, तो इसमें जब मे बी का भी प्रयोग है, देखो मे बी लगाए ना, और संभावना भी प्रकट हो रही है, डाउट हो रहा है कि नहीं पता नहीं, तो इसमें दूसरा वाला सेंटेंस तो आप पहले ले आइए, आई कांट से, आई कांट से। अब इसमें संभावना प्रकट हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, कंजंक्शन तो मैंने आपको बताया इफ लगाई है, वेदर, और ये वाला सेंटेंस यहाँ आएगा और मे भी हटा के हम लगाते इज एम आर, तो बनेगा ही इज इनोसेंट, ही इज इनोसेंट हो जाएगा। दिस इज ए वॉच, इट गिव्स करेक्ट टाइम, ये घड़ी है, सही समय देती है, तो दिस इज ए वॉच, दिस इज ए वॉच। अब यहाँ वेट हटा के हम लगाएंगे जो, विच गिव्स करेक्ट टाइम। Who wrote रामचरितमानस, प्लीज टेल मी। अब इसमें देखो क्वेश्चन वर्ड ऑलरेडी पुट है ना, तो ये हु जो है इसमें कंजंक्शन का ही काम कर रहा है, कह रहे किसने लिखी रामचरितमानस, प्लीज टेल मी, मुझे बताइए, तो हम ये बनाएंगे कि प्लीज टेल मी, जिसने रामचरितमानस लिखी उसके बारे में बताइए, तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लीज टेल मी। ये तो हम ऐसे ले आए, दूसरा वाला क्लॉज उठा के यहाँ रख लिया, अब हु से इस वाले सेंटेंस को आगे यहाँ रख के ऐड कर देंगे कि हु रोट रामचरितमानस, हु रोट रामचरितमानस, ये आ जाएगा पूरा आपका। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको, जैसे ही सेड समथिंग, ही सेड समथिंग, ठीक है, टेल मी, टेल मी, ये आ गया। अब देखिए इसमें कौन सा वर्ड आया, समथिंग, समथिंग हटा के मैंने आपको रूल में बताया था, इसको हटा के लगाते हैं व्हाट, क्या लगाएंगे व्हाट, तो टेल मी वाला सेंटेंस आपका पहले आएगा, टेल मी, और समथिंग हटा के हमने क्या लगाया, व्हाट, फिर बनेगा व्हाट ही सेड, व्हाट ही सेड हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स का पहला टॉपिक, नाउन क्लॉज। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए, इसके एग्जाम्पल भी सॉल्व करिए अपनी एक्सरसाइज से, ग्रामर की बुक से, और रूल को कॉपी में नोट करिए, जो नहीं आए बताइएगा। और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग कमेंट नहीं करते, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, जल्दी से जल्दी आपको मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरे लाइव पढ़ने वाले बच्चे, ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चे, ऑनलाइन पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं सबसे कह रही हूँ चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये टॉपिक पसंद आया।